दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 26/4/2020 सुबह के 4 बजे अभी अभी मैं एक छोटा सा वीडियो डाल रहा हूँ। इसका हेडिंग है अभी तुरंत प्रार्थना पर बैठ जाइए। आप पूछेंगे क्यों? दोस्तों, 2-4 दिनों से मैं कोई एक तकलीफ में चल रहा था। तो उस तकलीफ़ में क्या है कि वैसे मैं जनरली तकलीफ़ में नहीं चलता। कभी कभी ईश्वर की देन है, चाहे वो हमारे कर्मों की देन है, तकलीफ़ में आदमी आ भी जाता है। वैसे मैं प्रार्थना में विश्वास करता हूँ, लेकिन आज मैंने बहुत दिनों के बाद प्रार्थना की, क्योंकि मुझे प्रार्थना का पता है। वैसे तो मैं परमात्मा के स्मरण में हमेशा ही लीन रहता हूँ, लेकिन आज जैसी गहरी प्रार्थना मैंने बहुत दिनों के बाद करी। आदमी कैसा भी हो, लेकिन वो काम तभी करता है जब उस पर आकर पड़ती है। प्रार्थना दुनिया की एक अद्भुत शक्ति है। प्रार्थना में कुछ नहीं जाता। चलो, हम आपको ये बताते हैं कि आप प्रार्थना पर क्यों बैठें। हम क्यों करें कि अभी तुरंत प्रार्थना पर बैठ जाइए। आप सुखी होंगे, कोई बात नहीं, तो बैठ जाइए। थोड़ी बहुत दुखी हो तो भी बैठ जाइए। हमारे जो कर्मों के अनुसार हमें फल आता है, देखिए वो 3 प्रकार के होते हैं। हमारे अपने कर्मों से उपजे हुए परिणाम, हमारे सामूहिक कर्मों से उपजे हुए परिणाम। पहले हमारे व्यक्तिगत कर्म, दूसरे हमारे सामूहिक कर्म, तीसरे कर्म ऐसे हैं जिनका हमें पता नहीं वो कर्म है कि नहीं। वो ईश्वर की तरफ से आते हैं उसकी प्लानिंग के अनुसार। जैसे कि किसान अपने खेत के साथ करता है, इसमें उन पौधों के कर्म का कोई पता नहीं। जिसने वो खेत लगाया है वो उसके साथ, खेत के साथ कुछ करता भी है। आज हम एक बड़ी विषम परिस्थिति में फंसे हुए हैं। एक हमारे सामूहिक कर्म है, और वहाँ पर क्या है कि अपने व्यक्तिगत कर्मों को हम कंट्रोल करें अच्छा रिजल्ट पाने के लिए। लेकिन आज एक विशेष बात है। आज रक्षक ही भक्षक बन गया है। बाढ़ ही खेत को खा रही है। रक्षकों ने, गार्ड ने ही लूटपाट मचा रखी है। यह विभीषिका कोई छोटी मोटी विभीषिका नहीं है। हम छोटा सा वीडियो डालते हैं और आपको बताते हैं कि आज जो हम देखते हैं राष्ट्रीय लेवल पर, या ये समझ लो कि हमारे व्यक्तिगत कर्म तो है ही। संक्षेप में ये देख लो, राफेल, पुलवामा, ईवीएम, ये 370, कोरोना, बेरोजगारी, भूख, लॉकडाउन, समझ लो एक इमरजेंसी है। भूख, भगदड़, गृह युद्ध, पागलपन, एक से दूसरे कनेक्टेड हैं। हमारे सामने कोई चीज़ क्यों उपस्थित हुई, इनका एक विज्ञान है, वो वैसे नहीं आ जाती। राफेल, ये हम सीए इत्यादि को लिखना भूल गए। संक्षेप में हम आपको बताएंगे कि जैसे ही हमारे सामने प्रश्न आए, राफेल घोटाला, पुलवामा का, ईवीएम का, हमने क्या किया? देश के लोगों ने कुछ भी नहीं किया। 2, 4, 10, 20 लोग चिल्लाते रहे। 150 कुछ सोशल मीडिया में पत्रकार चिल्लाते रहे। 370 में हमें कुछ करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? हमने क्या किया? कुछ नहीं किया। किसको चिंता हो? इमरजेंसी लग रही होगी,
मिलिट्री डिप्यूट हो रही होगी, लोग घरों में बंद हो रहे होंगे, उनके साथ भयानक दिक्कतें भी आ रही होंगी, किसको चिंता है। इंटरनेट बंद होगी, राफेल में पैसे कोई खा गए होंगे, अरे अपन को क्या चिंता है। पुलवामा हुआ, लोग मर गए, मारे कि क्या हुआ, कोई नहीं। ईवीएम, अरे हो गया भाई, क्या है। मतलब हमारे देश की जनता, हम लोग इतने कमज़ोर जाहिल हैं, पागलपन से ग्रस्त है कि हमारे पास में जो आग लगी हुई है, हम उसको भी, उस पर करना तो क्या, उसको देख भी नहीं पाते कि क्या हो रहा है। अब कोरोना आया, लॉकडाउन हुआ, ये इमरजेंसी जैसी है, इससे बेरोजगारी बढ़ रही है, भूख बढ़ रही है, भगदड़ मचेगी, गृहयुद्ध होगा और पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। ये बहुत सी समस्याएं ऐसी हैं जो हमारे हाथ में नहीं है। अब ये हमारे सामने आ रही हैं दिक्कतें, अभी अगले दिनों और ज़्यादा आएंगी। इसमें क्या करें। सड़कों पर आपको निकलने नहीं देते, आज पुलिस डिप्यूट है, कल को मिलिट्री हो सकती है। घर में पैसे नहीं है, रोजगार है नहीं, काम करते नहीं, आटा दाल है नहीं, क्या करें। मेंटली डिप्रेस हो जाएंगे, डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे, और जाने क्या क्या परिस्थितियां चलती रहेंगी। अब हम जो हमारी समस्याओं को सुलझाते हैं वो 3 तरह से है। भौतिक प्रकार है, हम अपने लोग जन का सहारा लेते हैं, धन का सहारा लेते हैं, हथियारों का सहारा लेते हैं, ये हमारे भौतिक प्रकार हैं। भाई कोई समस्या हुई, पैसे से आदमियों को भेजते हैं जो भी। दूसरा फैक्टर है हमारा मानसिक है, इसमें हमारे शब्द और विचार आते हैं। तीसरा हमारा है आध्यात्मिक, ये हमारा एक साइलेंट पक्ष है। हम आपको क्या कहना चाह रहे हैं, आज हमारे सामने सारे साधन ही फेल हो गए हैं। आपके सामने, मेरे विचार से एक प्रार्थना के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। और लेकिन समस्या ये है कि प्रार्थना की शक्ति को लोग जानते नहीं, क्योंकि वो देखेंगे तो जानेंगे, विश्वास करेंगे। उन्होंने प्रार्थना की शक्ति को कभी जाना ही नहीं, तो वो प्रार्थना क्यों करेंगे। बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत से लोग जो प्रार्थना करते हैं उनका भी कोई खास अर्थ नहीं होता, क्योंकि ऊपर से तो करते हैं, हृदय की गहराइयों से नहीं होती। देखो, मैं छोटा सा आदमी, छोटे से अपने वीडियो दे रहा हूँ, देता रहता हूँ। आप अभी इसी समय प्रार्थना पर बैठ जाइए, मैं छोटे से फैक्टर आपको बताता हूँ। प्रार्थना एक अद्भुत शक्ति है, इसको आप मानते नहीं मानते, कभी कभार किसी के कहने से मान लिया करो, या फिर आप उस समय मानना जबकि आपके सारे रास्ते बंद हो गए हों। उस समय कभी कभी ये मानना कि फलाने आदमी ने, उसने मैंने या किसी और ने, किसी किताब ने कहा था, उसमें लिखा था कि प्रार्थना अद्भुत शक्ति है। प्रार्थना आपके लिए कुछ भी कर सकती है, आपको इसका पता हो या नहीं हो। आप तैरना जानते हैं कि नहीं जानते, क्योंकि आप पानी में उतरेंगे तो तैरना जानेंगे। और आप ये भी कह सकते हैं कि मुझे तैरना नहीं आता, मैं पानी में नहीं उतरूंगा। तो इनके बीच का सा रास्ता है। आप प्रार्थना की शक्ति को अवश्य जानिए, इसमें उतरिए, इस तरह की प्रार्थना की शक्ति को बताने वाली किताबों को पढ़िए। जैसे मेरे जैसा कोई छोटा सा आदमी जो कहता है कि मैंने भगवान को देखा, मेरे पास भगवान खुद आए, मुझे प्रार्थना की शक्ति का पता है, और मेरी सारी समस्याएं, ज़्यादातर समस्याएं प्रार्थना की शक्ति से दूर होती हैं। जब कोई और साधन नहीं बचता, प्रार्थना उनको दूर करती है। उन लोगों को कभी सुनिए, कभी उनकी नकल ही करिएगा। मैं आपका दोस्त हूँ, आपको कभी ऐसा लगे
तो आप मेरे षड्यंत्र का सहारा लीजिएगा, सारा ख्याल लें कि आप उसको टेस्ट करिएगा। मैं षड्यंत्र के बारे में बताता रहता हूँ, ये भी बताता हूँ परमात्मा ने खुद दिया है। इस तरह के सिंपल 2 ट्रायंगल हैं, कभी कभी इनमें हम सर्किल खींच देते हैं, कभी नहीं खींच देते, कोई बात नहीं। इसमें ये एक ही बात है, आप मेरा एक कोई भी छोटा सा ट्रायंगल जो आपको है उसकी नकल करके उसका ऐसा बना लीजिए। देखो इसमें खास खास बातें हैं। मेरा ट्रायंगल नकल करके आपने बना लिया या कहीं से प्रिंट ले लिया, एक बात। दूसरे, अर्ली मॉर्निंग 3 से 6 बजे के बीच, 3 से 6 बजे के बीच खड़े होकर के और उत्तर दिशा, पूर्व दिशा या पश्चिम दिशा, दक्षिण दिशा को छोड़ करके अलती पलती मार करके बैठेंगे। नीचे अपना कोई भी कुचालक चीज़ जैसे प्लास्टिक की चटाई या फिर कंबल इत्यादि रख करके आप ध्यान मुद्रा में बैठेंगे, जैसे आपने जनरली भगवान बुद्ध को देखा होगा या स्वामी विवेकानंद को देखा होगा। या तो ज्ञान मुद्रा लगाएंगे या फिर अपने हाथों को ऐसे रखेंगे जैसे अपन चित्रों में देखते हैं। अपने ध्यान को दोनों आँखों के ऊपर जो भौं वाली जगह है, वहाँ जहाँ तिलक लगाते हैं, वहाँ पर एकाग्रचित करेंगे और विचार शून्य होने का प्रयत्न करेंगे, या एक ही विचार पर ध्यान लगाएंगे, या कोई विचार इधर उधर आता है, विचारहीनता नहीं रहती है, तो आप उस प्रभु का स्मरण करेंगे जिसको आप मानते हैं, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, वाहेगुरु, बोले भंडारी जैसा भी है। फिर आप उधर ध्यान लगाएंगे, दोनों के उस जगह, थर्ड आई की जगह। आप ये करते जाएंगे और आप देखेंगे कि आपको एक अद्भुत रिजल्ट प्राप्त होते हैं। देखिए, आप जिस चीज़ के लिए प्रार्थना करते हैं, स्वार्थपूर्ण करते हैं, कोई बात नहीं, ऐसा मत समझिए कि आपको उसी समय वही चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन आपको ये अवश्य बताया जाएगा कि वह चीज़ आपको मिलेगी कि नहीं मिलेगी, या फिर नहीं मिल रही है तो आपको ये बताया जाएगा कि आपको क्यों नहीं मिल रही है, और आपको या फिर ये बताया जाएगा कि आपको क्यों नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि आपको वो नुकसान देगी। या आपको कोई ऐसा संतोष या ऐसा ज्ञान दिया जाएगा कि आप कहेंगे कि नहीं नहीं, मुझे तो वह चीज़ चाहिए नहीं, और ईश्वर को जब मंजूर होगा वो मुझे उसको दे देगा। इसमें बहुत कुछ कहने को है। आज मैं बहुत दुखी था, मैं प्रार्थना पर बैठा, वैसे मैं बैठा ही रहता हूँ। देश बहुत दुखी है, मेरे विचार से वो ज़्यादा दुखी होगा। आगे आने वाला समय बहुत खराब आएगा, जहाँ रक्षक की भक्षक हो, वहाँ आप क्या अच्छा आशा कर सकते हैं। फिर भी आपको परमात्मा ने, आप परमात्मा के बच्चे हैं, उसको उसने आपको ऐसी ऐसी शक्तियाँ दी हैं कि चाहे आपके पास जन नहीं हो, धन नहीं हो, हथियार नहीं हो, दूसरे साधन नहीं हो, आपके शब्द भी आपके मुंह से नहीं निकले, तो भी आपको ऐसी मिरेकुलस चीज़ें दी हैं कि आप वो सब कुछ करेंगे जो आप चाहते हैं। थोड़े शब्दों में ही मैंने लंबा खींच गया, मैं नहीं चाहता, लेकिन फिर भी आप अभी इसी समय तुरंत बैठिए, अपने लिए, अपने बाल बच्चों के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, सबके लिए, और ये देश के जो कर्णधार, उनके लिए भी प्रार्थना करिए, क्योंकि वे एक पागलपन से ग्रस्त हैं, और उस पागलपन का नाम है सुप्रीमेसी, सर्वश्रेष्ठता, और उनका हश्र, उनका अंजाम बुरा होगा, वही होगा जो एक पागल का होता है। लेकिन ईश्वर न करे किसी के साथ बुरा हो, आप उनके लिए भी प्रार्थना करें, क्योंकि उनका सही रास्ते पर चलना आप और हम सबके लिए अच्छा है। जय हिंद, जय भारत।